बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अच्छा जी, एक्सरसाइज 3.6 चल रही है हमारी। उसका हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ डिमांड सप्लाई लॉस एंड डी इक्वल टू 16 अपॉन बी प्लस 9 इक्वल टू एंड एस इक्वल टू एस मीन सप्लाई एस इक्वल टू पी प्लस 3 फाइंड द इक्विलिब्रियम एंड द प्राइस इक्विलिब्रियम डी एंड एस, यानी डिमांड सप्लाई की वैल्यू हमें मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि डिमांड इज इक्वल टू एस है। डिमांड को किसके बराबर है? 16 अपॉन पी प्लस 9 के इक्वल टू, और सप्लाई बराबर है पी प्लस 3 के। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पी का एलसीएम बना लीजिए। ये हो जाएगा 16, ठीक है, ये हो जाएगा 9p इक्वल टू पी प्लस 3। पी वाले का डिवाइड हो जाएगा 16 प्लस 9p इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3। ठीक है जी, इन दोनों को वहां ले जाइए, ये 3p हो जाएगा। ठीक है जी, तो पी स्क्वायर माइनस का 9p प्लस का 3p इक्वल टू माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है जी, वैल्यूज हमारे पास क्या बनेगी? पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्या करें, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 2p माइनस 16 इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है जी, यहाँ से आप जो है p कॉमन ले लीजिए, हमारे अंदर वैल्यू हो जाएगी p माइनस 8, या तो प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा p माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक वैल्यू हमारे पास बन रही है p माइनस 8 की, दूसरी वैल्यू हमारे पास बन रही है p प्लस 2। ठीक है जी, हमें डिमांड सप्लाई की वैल्यूज मालूम करनी है। तो एक p की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है और दूसरी p की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 2 आ रही है। तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो हमारे लिए नॉट पॉसिबल है। ठीक है, हम उसको नहीं लेंगे। जो पॉजिटिव के नंबर आ रहा है हमारे पास, उसको हम ले लेंगे। ठीक है जी, डिमांड किसके बराबर है? 16 अपॉन पी प्लस 9 के। डी इक्वल टू 16 अपॉन 8 प्लस 9। डी इक्वल टू 8 1 8, 8 2 16 और 9 2 11। ठीक है जी, डिमांड की वैल्यू आ गई आपको 11। सप्लाई मालूम करेंगे पी प्लस 3, एस इक्वल टू, और बस वैल्यूज बन जाएंगी 11 प्लस 3। ठीक है, सॉरी 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 9, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 और 10 दोनों आज करेंगे इंशाल्लाह। टू रेलवे ट्रेन आर एट द डिस्टेंस 96 किलोमीटर पर आवर 96 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। दो ट्रेन से उन दोनों का फासला क्या है? 96 किलोमीटर है। फ्रॉम वन ट्रेन कवर डिस्टेंस 40 मिनट्स लेस देन अनदर। अच्छा जी, दूसरी ट्रेन जो है वो 40 मिनट के अंदर अपने इस फासले को कवर करती है। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन 12 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जो फर्स्ट ट्रेन उसकी स्पीड हमारे पास क्या है? 12 किलोमीटर है, फास्टर है दूसरी वाली से। फाइंड द स्पीड बोर्ड, हमें दोनों की स्पीड मालूम करनी है। यानी हमें बताया क्या गया है, एक ट्रेन है, दो ट्रेन से हमारे पास उनकी स्पीड मालूम करनी है, और एक का फासला बता दिया कि एक फासला 96 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। ठीक है जी, तो करेंगे किस तरह? क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्यूशन कैसे रिप्लेस करेंगे? हमें लिखना है स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन कितनी है हमारे पास? इक्वल टू एक्स है। ठीक है, स्लोअर ट्रेन में मालूम करनी है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इक्वल टू एक्स प्लस कितनी बताइए? 12 बताइए। ठीक है जी, अगर एक वैल्यू हमारे पास x है, दूसरी हमारे पास क्या x प्लस 2 है। इसकी वजह क्या है? अगर एक ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन जो है हमारे पास 120 किलोमीटर के बराबर 120 मिनट का सफर तय कर रही है, तो दूसरी हमारे पास क्या करेगी? 80 किलोमीटर के बराबर चलेगी। अगर मैं इन दोनों को चेंज भी कर दूं, इसको x ले लूं या इसको x प्लस 12 ले लूं, तो मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ये तो हमारे पास कंडीशंस आ गई। दूसरी क्या है? इसकी स्पीड मालूम बताना, डिस्टेंस बताना है। यानी कि डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर बताना है। इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि अगर यहाँ से हमें टाइम मालूम करना हो, हमें क्या मालूम है? टाइम मालूम करेंगे कितने मिनट के ऊपर, कितने आवर में, कितने घंटे के अंदर से अपनी स्पीड को कम कराया या स्लो कर अपने स्टेशन पे पहुंची। तो फर्क इसी की तरह है कि आपको मालूम टाइम
टाइम टेकिंग स्लोअर ट्रेन, ठीक है, कितना आ जाएगा x प्लस 96/x, ठीक है नहीं। इसी तरीके से अगर इसकी फास्टर ट्रेन की हम बात करें, यह आ जाएगा 96/x प्लस 12, x प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है। कैसे ये मैंने डायरेक्टली लिखा दिया। अगर आप इसका डिस्टेंस मालूम करें, कैसे मालूम करेंगे, s इक्वल टू vt, s हमारे पास क्या है 96, स्पीड हमारे पास क्या है x, और t ये t1 लेंथ है, तो अगर t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 96/x आ जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। दूसरा, अगर आप इसकी t2 मालूम करें, ठीक है, एक और मालूम करें, डिस्टेंस इक्वल टू vt v2t, तो 96 इक्वल टू, ठीक है जी, x प्लस 2 इंटू t2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 96/x प्लस 12 इक्वल टू t2। वहां पर दो वैल्यूज आ चुकी है। अच्छा जी, अब हमें कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दी है कि एक ट्रेन जो है 120 मिनट के अंदर अपना जो सफर तय कर रही है, दूसरी वाली 80 किलोमीटर तय कर 80 मिनट के अंदर तय कर रही है, तो करेंगे ये इनको t2 माइनस t1 इक्वल टू 40, 40 मिनट हमें बताएं, 40 मिनट के अंदर दोनों का फासला तय हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे 40 दिया गया है वो मिनट्स में दिया गया है, अगर मैं उसको डिवाइडेड बाय 60 कर लूंगा तो मेरे पास आंसर जो है आवर में आ जाएगा, यानी कि हमें आवर्स में लेकर आना है। तो t2 हमारे पास क्या है 96 डिवाइडेड बाय x प्लस 12 है, माइनस साइन, और t1 हमारे पास क्या है 96 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 0 0 कैसे हमारे पास आ जाएगी 2/3। जब इसको सॉल्व करें हमारे 2/3 आ जाएगा, ठीक है जी। ये सिंपल सिंपलीफिकेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक, या आप ये सब लोग खुद करेंगे। मैं इसका आंसर बता देता हूं, एक x की वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है, एक x की वैल्यू आपके पास आएगी -48, दूसरी x की वैल्यू आपके पास आएगी 36। तो जो नेगेटिव वाली वैल्यूज को नहीं लेंगे, नॉट पॉसिबल है हमारे लिए, क्योंकि स्पीड नेगेटिव पर नहीं आती मैथमेटिक्स के अंदर। इसी तरीके 36 हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पे करना है ये कि एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 36 तो आ गई है, यानी कि स्लोअर टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 36 आ गई। अब हमें फास्टर ट्रेन की बात करनी है, तो फास्टर ट्रेन में क्या आएगा x प्लस 12 है, x का 36 e प्लस 12 ये हो जाएगा 48, ठीक है। ये इसके बाद मेरे पास क्या है, इसका ये फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास मौजूद है, कह रहा है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं। अ कंपनी हैज एन ऑर्डर 810 सूट्स, 810 सूट्स, अदर कंपनी हैज टू मेक्स 900 सूट्स एट द सेम टाइम पीरियड। अच्छा जी, एक कंपनी है हमारे पास, कंपनी का नाम लिख लेते हैं, इसको सही से समझिएगा। एक कंपनी बना रही है 810 सूट, और बी कंपनी हमारे पास बना रही है 900 सूट्स, सही है नहीं, एक ही टाइम पीरियड के ऊपर। The first company has completed its task 3 days before targeted date and the second 6 days. पहली जो कंपनी है, यानी कि ये वाली कंपनी है, वो 3 दिन के अंदर अपना टाइम, यानी 3 दिन के अंदर इस 810 के सूट को मुकम्मल कर लेती है। दूसरी वाली जो कंपनी है हमारे पास, वो 6 दिन बाद कंप्लीट कर, यानी कि अगर हमें एक हफ्ते का टाइम दिया, 6 दिन का टाइम दिया है, तो ए वाली कंपनी कर रही है क्या कि 3 दिन के अपना टास्क पूरा कर लिया, यानी 810 कपड़े उसने बना ली। दूसरी वाली क्या कह रही है, दूसरी वाली में कहा गया है कि जो दूसरी कंपनी है जिसने 900 सूट बनाने हैं, उस 900 सूट में से उसने करा क्या है कि 6 दिन और कर लिए, यानी पूरा हफ्ता उसके अंदर लगा दिया काम करने में। आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी सूट डज ईच कंपनी प्रोड्यूस पर डे, यानी अब ये बताना है कि एक दोनों कंपनीज जो है एक दिन के अंदर कितने सूट बना रही है, यानी एक दिन में कितने सूट बना रही है। The second company has 4, अब एक कंपनी जो 4 सूट बना लेती है पर डे के अंदर। अब हमें बताना है पहली वाली कंपनी कितने बनाएगी हमारे पास, ठीक है जी। अब इसमें करना क्या है, ये तो आपको कंडीशन आपको पता है इसमें करना क्या है, ठीक है, कंडीशन हमने दे दी गई। अब हमें बताना है कि कंपनी जो सूट बना रही है, सूट्स मेक्स कितने दिनों में एक्स में बना रही है, ये हमें दिन तो नहीं पता, और बी वाली कंपनी कितने टाइम पे बना रही है, इक्वल टू x प्लस 4, यानी कि इससे ज्यादा बना, 4 ज्यादा बना रही है ना। अब करना ये है इसके अंदर, अभी का टाइम ये देके मालूम कर, टाइम कितना मालूम कर। अब मिसाल का टाइम ये हमारे पास लिखा हुआ है,
अगर इसकी टाइम टेकिंग की बात की जाए, टाइम टेकिंग फर्स्ट कंपनी, ठीक है जी, फर्स्ट कंपनी कितना है 810 अपॉन 8 डेज में बना रही है, ठीक है, ऐसे बना रही है। इसी तरीके से इसका जो सेकंड कंपनी है हमारे पास वो बना रही है 900 x+4 में बना रही है डेज में। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि एक कंपनी जो है 3 दिन पहले बना लेती है कंपनी, यानी सारा उसने 3 दिन के अंदर जो टास्क दिया था 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, दूसरे 6 पूरे टाइम के अंदर अपना कंप्लीट करके दिया। तो जब आप इसको T1 T2 के हिसाब से करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू कंडीशन के हवाले से 3 के हवाले से, यानी कि इन दो को देखेंगे 3 और 6 को देखेंगे। पहली कंपनी ने 3 दिन पहले अपना टास्क मुकम्मल कर लिया, दूसरी कंपनी ने 6 दिन और 3 दिन और मजीद लगा दिए। तो जब आप इसको लेस कर देंगे आंसर 3 दिन बच जाएंगे, 3 डेज बच जाएंगे। तो T2 हमारे पास क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय x+4 माइनस sin 8 x 810 इक्वल टू अपॉन x इक्वल टू 3। अच्छा ये सीधी सिंपलीफिकेशन है, आपको करना क्या है इसके अंदर, इसका मैं आंसर बता रहा हूं आपको। एक x की वैल्यू आ रही है 20, दूसरी x की वैल्यू आ रही है -54, तो ये वाली वैल्यू हमारे लिए नॉट पॉसिबल है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस नेगेटिव से सूट तो नहीं बन सकते ना, हम ये वाली वैल्यूज ले लेंगे। तो ये 20 हमारे पास का क्या है आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप उसका आंसर बता दीजिएगा। तो ये मेरे पास का क्या है फाइनल आंसर है। इसी तरीके से अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये तो कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह आपको भी वो समझा दूँ, कोई मसला की बात ही नहीं है। तो एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो चुकी है देखा जाए तो पेपर के हवाले से, लेकिन कैसे इनकम्प्लीट है। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।